तो एक सतनाम की कमाई यदि मर्यादा में रहकर आप कर रहे हो, यानी गुरु मर्यादा में रहते हुए, जिन उनको लाभ मिलेगा जो नाम प्राप्त कर चुके हैं और अपने गुरुदेव से कर चले गए हैं, छोड़ गए हैं इस दास को किसी भी दुर्भाग्यवश। अब वो बेशक नाम जपते रहे, सतनाम जपो से किसा जाप जपो, कितना मंत्र करो, रोज नित्य नेम करो, उनको कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो मर्यादा में रहते हुए और सिमरन करते हैं तो उसके एक श्वास की कीमत होय होय। कहते हैं सतनाम का एक सिमरन एक तरफ रख दे और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ा दे, और 3 लोक तो पासिंग रख दे, यूजलेस, उसका कोई गिनती है को ना, यानी उस तो बिना तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उस एक श्वास के यहाँ के 14 लोक, 21 ब्रह्मांड, इस एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और 3 लोक ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इनको तो कहते हैं इनकी तो पासिंग समझो इनको। इतनी कीमत है एक सतनाम के श्वास द्वारा सिमरन की, यानी पूर्ण संत से प्राप्त करके। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। तो ऐसी कमाई आपकी अब करवाई जा रही है, और जिन 10-10, 15-15 वर्ष हो गए, अब आगे और भक्ति करते रहेंगे वो पार हो जाएंगे। और जो बीच में डगमग हो गए और गुरुद्रोही हुए नहीं, वो उनको इतना लाभ अवश्य रहेगा कि लगातार हो सकता है इस कमाई से आप पहले इधर ब्रह्मा के जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, फिर गणेश के लोक में गण बनोगे, फिर दुर्गा के लोक में, और फिर ब्रह्म लोक में अपनी कमाई को बर्बाद करोगे। इतने ठाठ आपको, इतने चक्कर में पड़ जाओगे, आपको याद भी ना हो कदे हम इसे दुखी थे। और जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे, फिर आपको वापस यहाँ पटका जाएगा पृथ्वी पर। इस पृथ्वी लोक पर भी आपके उस इन पुण्यों के कारण कुछ मनुष्य जीवन लगातार 1, 2, 4, 10 फिर हो जाएंगे। यदि उन मनुष्य जीवनों में फिर परमात्मा नहीं आपको मिले, या कोई तत्वदर्शी संत उनका भेजा हुआ आपको नहीं मिला, तो आपका पूरी कमाई नष्ट होगी, बर्बाद होगी, व्यर्थ होगी। तो आप जिनको परमात्मा की चाह है वो बचपन से ही चल पड़ते हैं, या फिर कुछ उम्र बढ़ जाती है तो थोड़ी सी चर्चा चलते ही हिमालय की तरफ बढ़ जाती है, तो वो पुण्यात्माएं कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ में तलाश में किसी संत पंथ के साथ जाकर जुड़ गए, क्योंकि वो पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, और वो कभी कबीर परमेश्वर जी की शरण में रहे हैं। और जो आप सीधे दास के पास आ गए हो, आप उन प्राणियों से भी अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी हो, और परमात्मा के नाम की कमाई आप में उनसे अधिक है। अब वो उन नकली संतों के पास चले गए, वहाँ आरूढ़ होकर बैठ गए हैं, काल ने उनको वहाँ फंसा दिया। अब वो आए तो गए वापस, 2-4 साल में आएंगे, वर्ष में वापस आएंगे, लेकिन जब तक वो आएंगे तब तक तो आपकी भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, तो आप उनसे ज़्यादा पुण्यकर्मी हो। तो ये पुण्य आपको कौन से जन्म में आपने किया, तो कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी के साथ रहे हो, और उसी का ये जो है शुभ परिणाम आपको प्राप्त है कि आप परमेश्वर के चरणों में बहुत एडवांस आ चुके हो, और बाद में ये दुनिया उठ का आवेगी, पूरे गांव के गांव, पूरे टोल के टोल आएंगे, ये जो दूसरे पंथा फंस रहे बोली आत्मा, जब इनको ज्ञान होगा वो तेरा गजब हुई, मर गया हम तय। और जो राम कृष्ण की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हुए बैठे हैं, इनको अजर उम्र मान रहे हैं,
जबकि इनके गुणों में, इनकी जीवनी में लिखा है इतनासवान है, ये खुद जन्म मृत्यु के अंदर है, ये मोक्ष नहीं दे सकते, इनका स्वयं भी मोक्ष नहीं है। वो परमात्मा कोई और है जो उसकी पूजा की विधि वो कौन है, कैसा है, वो ये दास के पास पूर्ण ज्ञान है। तो फिर वो फड़क कर आवेंगे, एकदम फड़क कर भागेंगे। नास्ट्रेदमस ने 450 वर्ष पहले लिखा है अपनी भविष्यवाणी में कि एक हिंदू संत होगा, वो ना क्रिश्चियन होगा, ना वो कोई मुस्लिम होगा, ना कोई और होगा, वो केवल हिंदू संत होगा। और उस देश का वासी होगा जिसके नाम पर कोई एक महासागर का नाम होगा, जैसे हिंद महासागर, तो हिंदुस्तान में होगा। और वो फिर अपने धर्म के लोगों को, वो हिंदू होगा और अपने धर्म के व्यक्तियों को ऐसा तत्व ज्ञान समझाएगा कि वो सब हिंदू समाज एकदम ऐसे जागेगा जैसे कोई गहरी नींद से फड़क कर जागा हो, सपना सा टूटा हो, और उसकी शरण ग्रहण करके अपना कल्याण करवाएंगे। और भारतवर्ष पूरे विश्व पर कमांड करेगा। उस संत के ज्ञान के आधार से पूरे विश्व में इतना परिवर्तन होगा कि सभी जो अन्य जो संत होंगे जो झूठा ज्ञान दे रहे हैं, उनके ज्ञान की खाल उतार दी जाएगी उस संत के द्वारा। और सभी पूरा विश्व उनके विचारों से प्रभावित होकर के बुराइयां त्याग करके उनके आदेश का पालन करेगा। पुण्यात्माओं, स्वयं परमात्मा कबीर जी ने भी 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि ये मेरे नाम से, कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलेंगे, जिनमें से एक गरीब दास पंथ भी होगा। परमात्मा ने कहा कि ये 12 के 12 पंथ के अनुयायी मेरे निकट नहीं आ पाएंगे। इस बार में पंथ में, यानी गरीब दास वाले पंथ में हम फिर चल आएंगे और इन सभी पंथों को खत्म करके एक ही पंथ चलाएंगे। पंथ माने मार्ग, यानी पूजा की विधि, भगवान के पाने का तरीका, वो एक ही रहेगा। अब भिन्न भिन्न समाप्त हो जाएंगे। तो वो समय अब आ चुका है। अब कुछ ही दिनों में ये पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान। और आज बुद्धिजीवी समाज है, बहुत शीघ्र स्वीकार करेगा। इसलिए पुण्यात्माओं कहते हैं, लख बर सूरा जूझे ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। एक सूरवीर होता है जो अन्याय के विरुद्ध वो अपना जीवन भी समाप्त कर सकता है, लेकिन वापस नहीं होता। वो दुराचारी नहीं होता, वो हमेशा न्याय के पक्ष में रहता है। तो कहते लख बर सूरा जूझ ही, वो उल्टा नहीं हटता, अपना जीवन दान कर सकता है। वो पुण्य आत्मा पूर्ण पिछले जन्म के शुभ संस्कारों से उसमें ऐसा गुण होता है। लखबर सूरा जूझ भी लखबर सावंत दे, सावंत दे होती है कि जिसके हाथ गोड्डों से नीचे तक चले जाते हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी और दयालु इंसान होता है। तो पिछले शुभ कर्मों से ही ऐसे उसको जन्म प्राप्त होते हैं।